हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एजुकेशन में। आप सभी के 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का VVI 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो चैप्टर बाई चैप्टर होगा। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उस पर देखेंगे कि देखिए आप लोग के एग्ज़ाम में क्या है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50%, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी 50% ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे। तो चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा, आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपके, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक को है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है। देखिए ए में दिया है हजारी प्रसाद, बी में अमरकांत और सी में भीमराव अम्बेडकर, डी में नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये में है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो देखिए ए में दे रहा है 14 अप्रैल 1881, बी में 14 अप्रैल 1891, सी में 14 मार्च 1881, डी में 14 अप्रैल 1871। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। उसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ। तो देखिए ए में दिया है 1956 ईस्वी, बी में दिया है 1958 ईस्वी, सी में दिया है 1957 ईस्वी और डी में दिया है 1961 ईस्वी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो ए राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर देख लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो देखिए द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म के लेखक 1 नंबर में कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी में कबीर, सी में अमरकांत और डी में विनोद कुमार शुक्ला। तो देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म का हिंदी रूपांतरण ही क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक को है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसलिए इसका भी लेखक को है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म का ही लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का चिंतन और रचनात्मक प्रेरक कौन थे। उनका चिंतन और रचनात्मक प्रेरक कौन थे। तो देखिए 1 में दे रहा है बुद्ध, 2 में कबीर, 3 में ज्योतिबा फूले। तो उनका, और 4 में दे रहा है कि उपरोक्त सभी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रचनात्मक प्रेरक थे तीनों, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, तीनों थे। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, लिंग का निर्धारण या पेशे का निर्धारण या संस्कार का निर्धारण या इनमें से कुछ नहीं। तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पेशा का निर्धारण। जाति प्रथा क्या करता है, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है, इसलिए पेशे का निर्धारण जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है। 8 नंबर क्वेश्चन है भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है। तो देखिए कह रहा है एक दूसरे के पूरक रहने के लिए एक दूसरे से अलग करते हैं, दोनों में से कोई संबंध नहीं है, या नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूध और पानी क्या है, एक दूसरे के पूरक। अगर दूध और पानी को एक साथ मिला देंगे तो हमको नहीं, उसमें नहीं पता चलेगा कौन सा दूध है कौन सा पानी है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के पूरक रहना। इसलिए 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाति प्रथा का निर्धारण। जाति प्रथा निर्धारण करती है, जाति प्रथा कौन सी का निर्धारण करती है, जाति प्रथा हमारे पेशे का निर्धारण करती है, कि दिनचर्या का, कि व्यापार का, कि धर्म का। तो जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है, हमारे पेशे का निर्धारण करती है। जाति प्रथा हमारे पेशे का निर्धारण करती है, इसलिए 9 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पेशे का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है, दोष है, कि पखंड है, कि गुण है, कि आवश्यकता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है, तो श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की क्या है, आवश्यकता है। उसके बाद देखिए इसका 10 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है। तो श्रम विभाजन के नाम पर किसने श्रम को विभाजित कर दिया है, कि संविधान ने या सरकार ने या सभ्य समाज ने या धर्म ने। तो क्या अभी हम लोग देखे हैं ऊपर क्वेश्चन हम लोग अभी देखे थे क्या, कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है, आवश्यकता है, सभ्य समाज की ही आवश्यकता है, सभ्य समाज ही इसको बांट दिए हैं। तो क्या ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है, तो सभ्य समाज ने श्रम विभाजन के नाम पर समाज को विभाजित कर दिया, इसलिए 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान का निर्माता का कर हम किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माता का कर हम किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक में दे रहा है भीमराव अम्बेडकर को, बी महात्मा गांधी को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान का निर्माता का कर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाता है, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि क्या करता है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, या सामाजिक परंपरा पर आधारित है, यह व्यक्ति की कार्यकुशलता पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। जाति प्रथा जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा जाति प्रथा का श्रम मनुष्य के डैश पर निर्भर करता है। जाति प्रथा का श्रम मनुष्य के डैश पर निर्भर नहीं करता है। एक नंबर में है स्वच्छता पर, 2 नंबर में रुचि पर, 3 कार्यकुशलता पर, डी में सभी पर। तो देखिए जाति प्रथा का श्रम क्या है, मनुष्य के तीनों पर निर्भर नहीं, उसके स्वच्छता पर निर्भर करता है, ना ही उसकी रुचि पर, ना ही उसकी कार्यकुशलता पर। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, एक नंबर में स्वतंत्रता पर, बी समता पर, 3 भाईचारे पर और डी सभी पर। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज पर आधारित होगा स्वतंत्रता, समता और भाईचारे तीनों पर। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है। जाति प्रथा मनुष्य को कैसे बांध देती है, या पैसे में बांधती है, या भाईचारे में बांधती है, या समता के सूत्र में बांधती है, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा मनुष्य को हमेशा के लिए एक पैसे में बांध देती है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। एक अशिक्षा को, दो जनसंख्या को, या 3 जाति प्रथा को, 4 उद्योग धंधा में कमी को। तो इसका देखिए अम्बेडकर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते थे जाति प्रथा को, क्योंकि उसमें किसी भी आदमी को अपने स्वेच्छा से अपना काम चुनने का आधारित नहीं था, क्योंकि उनके जाति के आधार पर ही उनको काम दिया जाता था, इसलिए 17 का सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है या हानिकारक है या अनुकूल है, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। एक नंबर में है उज्ज्वल भारत, बी में है उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत और डी में पुरस्कृत भारत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का उन्होंने क्या किया था, पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, एक नंबर में दे रहा है रामदेव सकपाल, बी में रामजी सकपाल, सी में रामकिशन सकपाल और डी में राधे राम सकपाल। तो उनके पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। तो 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम लोग फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से 20 क्वेश्चन देखें, जो कि एग्जाम के 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें क्या है, 2 नंबर चैप्टर हम लोगों का विष के दांत, जिसके लेखक को हैं नलिन विलोचन शर्मा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि किसी का हेल्प हो सके, क्योंकि इस महामारी में सबका ट्यूशन कोचिंग बंद है और सब कोई अपने घर पे ही पढ़ रहे हैं। इस कारण अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दे, ताकि उन लोगों का भी कुछ हमारे माध्यम से हेल्प हो सके। चलिए तो
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।